नमस्कार मेरी प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको मैथ्स स्ट्रांग करने की जो है वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा। खासकर जो अभी एमपी ग्रुप 4 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए ऑलमोस्ट आपके पास 70 दिन मान के चलिए। आपका पेपर जो है वो जुलाई में होना है ना। तो आपके पास मई हो गया और जून हो गया, तो एक एक मंथ इनका जो है वो आप जोड़ोगे तो 60 और बाकी के 10 दिन, ये तो 70 दिन ऑलमोस्ट है आपके पास है। 2 तारीख से आपके एग्जाम आना, ठीक है। आप किसी भी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होना चाहिए, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो यकीन मानिए आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैथ्स में, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, दोनों ही चीजें जो है वो इस पर लागू होती हैं। मैथ्स के लिए नहीं, आप रीजनिंग के लिए भी इसे लागू समझ सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर कभी भी आप कोई भी टॉपिक को हटाते हो या मैथ्स में बहुत डर रहता है स्टूडेंट को कि मैथ्स में हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, तो मैं बेसिक से 3 से 4 चीजें आपको बताना चाहूंगा और यही चीजें आपको मैथ्स में इंप्रूवमेंट बनाएंगी। देखिए यहाँ पर पहली चीज अगर हम देखा जाए तो आपको जो है वो आपको सिलेबस, पहला टारगेट जो होना चाहिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहिए। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसको आप कंप्लीट करते हो, ठीक है ना। तो पहला जितनी भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक दिए हुए हैं आपको, देखिए अलग अलग एग्जामों के अलग अलग टॉपिक होते हैं। मैंने ग्रुप 4 का ऑलरेडी जो है वो सारे टॉपिक बता दिए हैं, तो इन टॉपिकों को आपको कवर करना है। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी, दूसरी क्या रहेगी, आपने जो टॉपिक कवर किया हुआ है, ठीक है, आपने जो भी टॉपिक कवर किया हुआ है उसको क्या करना है, आपको टेस्ट लेना है, ठीक है। टेस्ट आप किसी भी माध्यम से ले सकते हो, चाहे आप आपके जो, जैसे कि अगर मैं कहूँ प्रॉफिट एंड लॉस का आपने जो है वो चैप्टर पढ़ ली, तो उसके बाद आपको खुद से टेस्ट लेना है। या तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, बहुत सारे जो है वो टॉपिक कराते हैं, टॉपिक वाइज कराते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको खुद से सॉल्व करना है। चाहे आप बुक से कर सकते हो, कहीं से भी, जो आपने टेस्ट सीरीज खरीदी हो तो वहां पर भी टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट प्रोवाइड होते हैं, तो उनको आप कवर कर सकते हो। तो सिलेबस करने पर एक टॉपिक अगर जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको उसका टेस्ट करना है, ठीक है ना। उसके जो है वो टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगवाना। दूसरी बात की जाए, तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको संडे आता है तो संडे में बहुत से लोग सोचते हैं संडे है तो इसको हम ऐसे ही जाने देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप जो है वो मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्लस रिवीजन आपको करना रहेगा, ठीक है। रिवीजन आपको करना रहेगा संडे को। ये चीजें आपको एकदम से नहीं आएंगी, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तो पेशेंस आप जरूर रखिएगा, ठीक है। सिलेबस पहला टारगेट, फिर उसके बाद जो आपने टॉपिक कवर किए हुए हैं उनका टेस्ट आपको लेना है। संडे को आपको मॉक टेस्ट भी करना है और साथ में आपको रिवीजन करना है। ओके, जितना आप टाइम दोगे, कोई भी सब्जेक्ट है जिसको आप जितना टाइम दोगे उतना ही आपके पास स्ट्रांग बनेगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। फुल मार्क्स लाने वाला सब्जेक्ट होता है ये, मान के चलिए आपको, ठीक है ना, इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। अब आज का जो पैटर्न होने लगा है उस पर भी थोड़ा फोकस करना जरूरी है। आप पहले अगर पैटर्न के हिसाब से आप चल रहे हो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बहुत से लोग स्टूडेंट पूछते हैं कि RS अग्रवाल हो गई ये बुक, उससे पढ़ लें या नहीं पढ़ लें, मैथ्स हो। देखिए बहुत से ऐसी चीजें अब नहीं होने लगी हैं जो आपको RS अग्रवाल में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि करंट जो फोकस कर रहा है, जो एग्जामिनर जो रहते हैं, बनाने वाले जो पेपर रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो कैलकुलेशन पर जो है वो फोकस करते हैं। कैलकुलेटिव जो है वो क्वेश्चन देने लगे हैं आजकल, तो आपको कैलकुलेटिव भी सॉल्व करना चाहिए, आपको सॉल्व आना चाहिए। खासकर जो है वो आपको, देखिए पहली बात तो आपको 20 तक जो है वो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर आना चाहिए। 10 तक अगर आपको, देखिए मेरे हिसाब से तो आप 30 तक स्क्वायर कर लीजिएगा और 20 तक जो है वो क्यूब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे जल्दी से जल्दी, उतनी ही जो है वो आपको कैलकुलेटिव जो है वो देखने को मिलेगी। अब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पोर्शन की बात की जाए, ठीक है ना, अर्थमेटिक पोर्शन की बात की जाए तो अर्थमेटिक में कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप कोई भी अभी तक, जैसे कि पटवारी का एग्जाम हुआ है, आपने देखा कि उसमें कैलकुलेटिव ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का अभी पेपर देने वाले होंगे और आगे जो ग्रुप 4 का देने लगो, तो इसमें भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। अलग से आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप सोचो कि ग्रुप 4 का पेपर है या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है तो सिंपल देखने को मिल जाएगा, नहीं, ये तो आप भूल ही जाओ कि अब सिंपल देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आपको इन चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और टाइमिंग का भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको टाइम कम पड़ जाना चाहिए, वहां पर टाइम एनफ रहता है। एमपी के एग्जाम कोई भी आप उठा के देख लो, कितना टाइम रहता है कि आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक के पीछे बहुत से स्टूडेंट जो है पड़े रहते हैं। देखिए ट्रिक के पीछे आप पड़े रहोगे तो इसमें आज के टाइम पर
बहुत ही बेकार चीज है ये ट्रिक्स आज के टाइम पे इसीलिए है। देखिए आप समझिए कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है, एडवांस हो गया। एडवांस में जो है वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तभी आपको देखने को मिलेगा, और कैलकुलेटिव आपको अर्थमेटिक में देखने को मिलेगा। तो अगर आप ट्रिक के पीछे भागोगे और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट जिस चीज को कॉन्सेप्ट किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आएगा तो वो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपका जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको जो है वो कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को जो है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। आपके खुद के नोट्स होना चाहिए मैथ्स के, एक बार आप बना लीजिए अच्छे से, वो लाइफ टाइम आपके लिए हमेशा रहेंगे, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि ये नोट्स जो आपके रहेंगे खुद के बनाए हुए, वो आपको याद अच्छे से रहेंगे कि आपने क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, और क्या चीजें आपको नई देखने को मिलती हैं। तो वहां पर आप नोट डाउन करते रहिए। रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। एक बार अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आप वो किताब की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, ठीक है। वो किताब की, आप किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप क्वेश्चन देखोगे, कहीं भी कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन आप उठा के नहीं आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लेना है, उसके बाद संडे को भी मॉक टेस्ट लेना है, और रिवीजन पर आप फोकस करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत से स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं, तो रिवीजन नहीं करोगे तो आपसे वो नहीं बनेंगे, सिंपल सा कुछ, ठीक है ना। कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना है, और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट वाइज समझ के जो है वो आपको याद रख लेना है उनको, और आप में मैथ में जो है फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो आप देखोगे तो 70 दिन है, और 70 दिन बहुत होते हैं, ठीक है ना। टॉपिक वाइज मैंने ग्रुप 4 का मैथ का सारे सिलेबस का पूरा का टॉपिक वाइज मैंने वहां पर बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक से जो है आपसे मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आई का बटन करके तो उस पर भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। एक बार मैं आपको बता दूं, सिलेबस पहले कंप्लीट करना है आपको। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि पूरा सिलेबस करने के बाद ही जो है वो टेस्ट देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है ना। आपने अगर आप पहले टॉपिक पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, तो आपको उसका टेस्ट लेना है, ठीक है ना। टेस्ट लेना है आपको पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, तो ऐसा आपको करना है। ऐसा नहीं करना है कि मेरा जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाता तब तक मैं टेस्ट नहीं देने वाला। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। जितना आपसे हो रहा है उतना आप करते चलिए धीरे धीरे करके, और आराम से जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी के आप टेस्ट दीजिए, अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उनको भी, जो स्टूडेंट्स जो है मैथ्स में वीक है काफी, तो उनको ये चीजें पता होना चाहिए। 3 चीजें हैं बस, 3 चीजों पे फोकस कर लोगे, आपका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।